अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों से इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। ये मैंने पाकिस्तानी सूट लिया था। ये जैम कॉटन फैब्रिक है और जो इस पे प्रिंट है ना, इसको 3D प्रिंट कहते हैं। और इसके गले पे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी होती है और यहाँ पर जो इसकी स्लीव्स दी गई है, इस तरफ से देखिए, यहाँ से इस तरह से इसकी प्रिंट रहेगी। और इसके ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पे जो ये लाइन बनी है ना वाइट सी, इस पर हम कट लगा सकते हैं। फ्रंट और बैक का दोनों पार्ट है ये कपड़ा डबल फोल्ड है। अब इसको इस तरह से करके 4 फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से अच्छे से सेट कर लें इसको। देखिए ये 4 फोल्ड है पूरा। और ये इसकी स्लीव्स का कपड़ा है जो मैंने इस तरफ इसको रख दिया है, यानी खुली हुई साइड इस तरफ है और ये जो बंद की हुई साइड मेरी तरफ है। अब सबसे पहले इसकी हम लेंथ देख लेंगे। लेंथ इसकी 45 इंचेस है, जो कि मुझे पूरी लेंथ चाहिए। और अगर मान लीजिए आपको कम चाहिए तो यहाँ से बॉर्डर को इसको फोल्ड करके इसको लेंथ को कम कर सकते हैं। अब देखिए इस मेज़रमेंट टेप को इस तरह से रख लेंगे। अब सबसे पहले इस पे हम आर्म होल की मेज़रमेंट लेंगे। जो भी आपका आर्म होल हो उसको यहाँ मार्क कर लेना है। तो मैंने 7 इंच लिया है आर्म होल की लेंथ। और इसके बाद 14 या 15 इंच पे हम कमर की लेंथ मेज़र करते हैं, तो यहाँ पे मार्क कर लेंगे। इसके बाद जो हिप की लेंथ होती है कमर से लेके हिप की, तो इसको हम 21 या 22 पे मार्क कर लेंगे। अब ये जो पॉइंट है ना तीनों, इस पर लाइन ड्रॉ कर दें यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से स्केल की हेल्प से लाइन बना लेंगे। और इन तीनों लाइन को ड्रॉ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो लाइन है इसी के ऊपर चेस्ट वेस्ट और हिप राउंड की मेज़रमेंट लेना होता है। और यहाँ पर जितना इसका आर्म होल है ना, उससे हमें आधा इंच इसका शोल्डर बढ़ा के लेना होगा। तो 7 इंच था इसका आर्म होल और मैंने यहाँ पे 7.5 इंच लिया है। आधा इंच लेना होता है सिलाई वगैरह के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आधा इंच बढ़ा दिया है। अब देखिए मेज़रमेंट टेप को यहाँ पे रख लेना है और हमने जो ऊपर 7.5 इंच पे शोल्डर की मार्किंग की थी, यहाँ पे आधा इंच कम करते हुए यानी 6.25 इंच पे एक मार्क बनाना है और एक मार्क 7.5 इंच पे बना लेना है। तो इस तरह से 2 पॉइंट बनेंगे और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इससे इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। तो ये पॉइंट मैंने क्यों मिलाया है इस तरह से, ये इसलिए मिलाया है क्योंकि यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई देंगे। फ्रंट और बैक की आर्म होल की गोलाई इस तरह से आसानी से दी जा सकती है, तो इस तरह से आप ज़रूर करें। अब देखिए यहाँ से हम मेज़रमेंट टेप को फिर से रखेंगे, चेस्ट की मेज़रमेंट लेंगे यहाँ पर। तो जितना भी आपका चेस्ट का साइज है ना, उसको आप मेज़र करें और उसका चौथा हिस्सा लेना है। लेकिन कुछ लोग इसको समझने में मुश्किल होती है, तो आप क्या करें, अपनी बॉडी से आपका चेस्ट मेज़र करें और जितना भी आंसर आएगा उसमें आपको 2 इंच लूजिंग ऐड कर लेना है। 2 या 3 इंच, जैसे फिट पहनेंगी तो आप 2 इंच लें और लूज़ पहनना है तो 3 इंच लूजिंग ऐड कर लें। फिर उसके बाद में आपको उसको 4 से डिवाइड कर लेना है, तो आपको परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ चेस्ट का साइज है 34 इंच, तो मैंने 2 इंच लूजिंग ऐड कर लिया तो 36 इंच हो गया। अब 36 इंच को मैं डिवाइड करूँगी 4 से, तो 4 से डिवाइड करने के बाद आंसर मुझे मिला है 9 इंच। तो इस तरह से भी आप अगर नहीं समझ रहे हैं कि 4 से डिवाइड का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर 4 से डिवाइड का मतलब है कि जो भी आपका साइज है उसको 4 हिस्सों में बांट देना। तो जैसे हमने 4 फोल्ड करके कपड़े रखे हैं ना, इस हिसाब से हम इसको मेज़र करते हैं। तो मेज़रमेंट टेप के अपनी साइज़ ले लें और उसको डबल करें, फिर इस तरह से 4 हिस्सों में कर लें। तो 36 साइज़ था तो इसको 4 हिस्सों में किया तो 9 इंच मिल गया मुझे। तो इस तरह से यहाँ पे 9 इंच पे मार्क कर लिया है। और ये जो मैंने बताया है आपको 2 इंच या 3 इंच लूजिंग ऐड करना, तो ये फार्मूला होता है। अगर आपको लूज़ पहनना है तो 3-3 करिए, थोड़ा फिट रहेगा तो 2-2 इंच कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से हम वेस्ट की मेज़रमेंट लेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए कमर का साइज़ है 30 इंचेस, तो मैंने उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड कर लिया है तो 32 हो गया। अब 32 को हमने 4 से डिवाइड किया है तो आंसर यहाँ पर 8 आएगा। तो 8 इंच पे मार्क कर दिया है मैंने। अब यहाँ से हम हिप राउंड की भी मेज़रमेंट लेंगे। वैसे तो जितना चेस्ट होता है उतना ही हिप राउंड भी लेते हैं, लेकिन किसी केस में जो है हिप राउंड ज़्यादा होता है चेस्ट से, तो आपको इसकी प्रॉपर मेज़रमेंट लेनी चाहिए। अब जैसे कि हिप का साइज़ है यहाँ पे 38 इंचेस, तो मैंने उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड कर ली तो आंसर 40 हो गया। अब 40 को मैंने 4 से डिवाइड किया है तो आंसर आया है 10 इंच। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 10 इंच पे मार्क कर दूँगी। तो इस तरह से हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे स्केल की हेल्प से। यहाँ से इस तरह से इसको मिला देंगे, फिर यहाँ से इसको मिला लेंगे। अब इसके बाद जो इसका आर्म होल है यहाँ पे गोलाई दे देनी है, जो हमने पहले बनाया था ना लाइन, यहाँ से देखिए इस तरह से गोलाई दे देंगे। ये बैक साइड के लिए रहेगा और ये जो अंदर की तरफ है इसको हम फ्रंट साइड के लिए रखेंगे। तो ये करना ज़रूरी होता है। तो अब देखिए यहाँ से मेज़रमेंट टेप को रख लें नीचे तक, और ये मैं स्ट्रेट कुर्ती बनाऊंगी तो इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अदरवाइज आप इसको कॉर्नर तक रख के तिरछी लाइन ड्रॉ कर सकती हैं अगर घेर ज़्यादा चाहिए बॉटम में।
अब ये तो हो गई एग्जैक्ट इसकी सिलाई की मार्किंग। अब यहाँ से देखिए हम मार्जिन रख लेंगे इसका 2 या 2.5 इंच या 1.5 इंच, जितना आपको एक्स्ट्रा रखना है आप रख लें, और एक्स्ट्रा लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। तो अब इसी पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से देखिए ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ से कटिंग कर लेनी है इसकी। तो इस तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की और भी वीडियो आपको मिलती रहे। अब यहाँ पे देखिए इसकी मैंने कटिंग कर ली थी। तो अब हमें इसके शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर देना है। और कुछ बिगनर्स ऐसा सोचते हैं कि अगर हम शोल्डर को डाउन कर देंगे तो इससे शोल्डर छोटा हो जाएगा या फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कुछ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपने शोल्डर को डाउन ज़रूर कर देना है। अब यहाँ पे जहाँ से इसकी सिलाई लगानी है, जो मार्जिन हमने बनाई है, यहाँ पे इस तरह से पॉइंट बना लें, कमर का पॉइंट दे दें और यहाँ पे हिप राउंड का पॉइंट दे दें। इससे सिलाई में आसानी रहती है। तो इसको कर लेंगे। अब देखिए इसका जो बैक पार्ट है ना, इसको हमें इस तरह से निकाल लेना है, क्योंकि अब हमें इसका जो फ्रंट आर्म होल है ना, उसको कट कर लेना है। तो इसको निकाल लेना है। फिर इस तरह से जो हमने मार्किंग बनाई थी ना फ्रंट आर्म होल की, इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से इसकी कटिंग हो गई है। अब हमें इसकी जो स्लीव्स है ना, इसको कट कर लेना है। तो ये जो दोनों पार्ट है इसको एक साइड में रख लेते हैं। और जो कपड़ा हमने इधर से निकाला था ना, ये देखिए ये है इस तरह से। तो इसकी स्लीव्स कट करने के लिए जो इसमें मार्क दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे वाइट सा मार्क होगा, इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। इसको पहले आधा कर लेते हैं कट करके यहाँ से। तो इस तरह से इसको निकाल लिया है मैंने। अब देखिए इसको इस तरह से टर्न करके रख लेंगे। ये डबल पार्ट है, दोनों स्लीव्स एक साथ कट कर लेंगे। तो इसको अब हमें ऐसे 4 फोल्ड कर लेना है, यहाँ से ऐसे करके रख लेंगे। अब सबसे पहले इसकी हम चौड़ाई देख लेंगे। कपड़े की चौड़ाई यहाँ पे 8 इंच है, तो डबल करेंगे तो 16 इंच हो गया। तो 36 साइज है चेस्ट की, तो इस हिसाब से ये इनफ रहेगा। अदरवाइज़ अगर 40 या उससे ज़्यादा होता तो आपको थोड़ा चौड़ा कपड़ा लेना होता है। तो यहाँ पे 25 इंच मैंने इसकी स्लीव्स की लेंथ ली है। 24 इंच चाहिए, लेकिन मैंने 1 इंच ली है एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए नीचे। इस तरह से मैंने 25 इंच पे मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर ली है यहाँ पर। अब देखिए 3 इंच पे मार्क कर लेना है, और यहाँ पे भी एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद जो मेजरमेंट टेप है, इसको ऊपर की तरफ फिर से रखेंगे और 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। अगर 36 साइज वालों तक के लिए ये 2.5 है, और अगर 40 या उससे ऊपर है तो आपको 3 इंच पे मार्क करना है। अब फिर से मेजरमेंट टेप को कॉर्नर से रख लेंगे, और जो भी आपके चेस्ट का साइज़ है उसको 5 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे चेस्ट का साइज़ था 36, तो 5 से डिवाइड किया तो आंसर 7 इंच आया। तो यहाँ पे 7 इंच पे मार्क किया है मैंने। इस तरह से आप अपने चेस्ट का 5वां हिस्सा लेंगी अपने आर्म होल की गोलाई के लिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसको इस तरह से गोलाई दे दी है। अब आधा इंच इस तरह से अंदर लेते हुए मार्किंग कर लेंगे, और ये फ्रंट आर्म होल के लिए रहेगा। तो अब यहाँ से आपको जो भी आपका कलाई का साइज है ना, यानी कप राउंड जो भी है, उसको मार्क कर लें। तो यहाँ पे 6 इंच लिया है मैंने, और इस तरह से यहाँ से इस लाइन को मिला लेंगे। अब इसकी मार्किंग के बाद ये देखिए जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है ना, जो भी 1 से 1.5 इंच बचा होगा, इसको हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो एक्स्ट्रा लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है, और इसी लाइन पे कटिंग कर लेंगे। अब ये यहाँ पर जो हमने लाइन 2 ड्रॉ की है ना, पहले ऊपर वाली लाइन को कट कर लेंगे। फिर यहाँ से एक सेंटर पॉइंट बना दीजिए स्लीव्स का, और फिर इसको हमें इस तरह से ओपन कर लेना है। देखिए इसको इस तरह से सीधा करके रखेंगे, दोनों कपड़ा एक साथ रख लेंगे ऐसे करके। अब देखिए यहाँ से हमें इसका जो फ्रंट आर्म होल हमने ना इस तरह से इसको कट कर लेना है। इस तरह से कटिंग हो गई है। अब ये फ्रंट है, इसलिए यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेंगे ताकि याद रहे। तो इस तरह से इसकी कटिंग तो हो गई है। अब चलिए इसकी सिलाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका गला बना लेते हैं। इसका जो गला है ये गोल है, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा वी शेप देना है डाउन साइड में। तो इस तरह से मैंने इसके सेंटर में बिल्कुल यहाँ पर देखिए 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है, और 2 इंच इसकी लेंथ पे मैंने वी शेप ड्रॉ कर लिया है। और फिर यहाँ पे लेना है एक्स्ट्रा फैब्रिक, जो भी कुर्ती से बचा हुआ कपड़ा हो वो ले लें। अगर नहीं बचा हो तो कोई और भी कपड़ा आप ले सकती हैं, थोड़ा सा कलर मैचिंग करते हुए। अब सबसे पहले इसके बीच में एक सिलाई लगा लें ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो। अब जो ये एम्ब्रॉयडरी हुई है ना, बिल्कुल उसके करीब करीब इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ से देखिए इस तरह से टर्न लेंगे, और जो हमने वी शेप बनाया है यहाँ पर, इसको भी इस तरह से स्टिच करते हुए जाएंगे। और फिर इधर से हमें साइड साइड से बिल्कुल लेना है, ज़्यादा इसमें गैप नहीं छोड़ना है। तो इस तरह से ये हो गया है। इसकी सिलाई कर दी है मैंने। अब देखिए इसमें आधा इंच छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से कट करना है, और इसके दूसरी साइड से भी कट कर लेंगे। इसकी कटिंग के बाद ये जो कॉर्नर है इसको भी हल्का सा कट कर दें ताकि फोल्ड करने में आसानी रहे, और इस तरह से नोचेस दे देंगे।
तो अब हमें इसको इस तरह से टर्न कर लेना है। देखिए इसको बैक साइड में पलट देना है। ये जो कपड़ा है इसको देखिए इस तरह से मैं दिखा देती हूँ आपको, ऐसे करके सेट कर लें। इसको सीधा कर लेने के बाद अच्छे से आयरन ज़रूर करें और यहाँ पे जो इसका कॉर्नर है इसको किसी नुकीली चीज़ से इसको सही कर लें। इस तरह से देखिए दोनों साइड से कर दिया मैंने। अब इसके बाद जो इसका कपड़ा था ना बैक साइड में हमने स्क्वायर में लगाया था, तो उसको मैं इस तरह से टर्न करके आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए ये जो है यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप देते हैं इसको इस तरह से, क्योंकि हमने ये पट्टी लगाई है ना, इसको हमें फोल्ड करके तुरपाई करनी होगी। तो इसको इस तरह से यहाँ पे फोल्ड कर लेना है और एक बार पतली सी इसकी सिलाई लगा लें, फिर तुरपाई करें तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई लगाई थी और फिर इस पर पिन भी लगा के इसको सेट कर लिया है। अब इसमें तुरपन कर देंगे। इस पर आप सिलाई मत लगाएं, यानी इसको सिलाई ऐसे करें कि पट्टी के कॉर्नर पे स्टिच कर दें और फिर इसको तुरपाई कर दें। डायरेक्ट इसको स्टिच ना कर दें वरना इसका लुक ख़राब हो जाएगा। इस तरह से पूरों पे इस पर तुरपाई कर देना है। अब जो इसका बैक गला था ना इसको हमें कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने एक और कपड़ा लिया है, इसको इस तरह से टर्न कर लेना है और जो हमने इसका फ्रंट का गला कट किया था ना उसकी उतनी ही चौड़ाई लेंगे, जितनी हमने फ्रंट के गले की चौड़ाई ली थी इतना लिया है मैंने। और 1 से 1.5 इंच बच लें, ज़्यादा इसमें गहरा नहीं बनाना है मुझे गला पीछे की तरफ से। और आप चाहिए तो गला इसको बड़ा भी रख सकती हैं अपने हिसाब से, लेकिन चौड़ाई इतनी ही लेनी है। और जो इसकी चौड़ाई है ये मैंने 1.5 इंच तक ली है। फिर इस तरह से मार्क करके इसको कट कर लेना है। तो अब हमें क्या करना है, जो इसका बॉटम साइड है ना इस पर पतली सी सिलाई लगा लें पहले, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसका जो सेंटर पॉइंट भी बना लें तो इसे स्टिच करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ से इसको कट कर लिया मैंने। अब देखिए इसके यहाँ पे बॉटम में इसकी सिलाई लगा दी है मैंने। यहाँ पर देखिए इस तरह से हो गई है सिलाई इसकी। अब हमें इस तरह से इसको रख लेना है। इसका भी जो सेंटर पॉइंट है इसको मिलाते हुए रख लेंगे यहाँ पर। देखिए इस तरह से रख लें और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। इसकी ये पॉइंट है इसका बिल्कुल, तो इस तरह से यहाँ से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसकी सिलाई हो गई है। अब हमें इसको कट कर लेना है और इसकी कटिंग के बाद इसमें छोटे छोटे नॉचेस लगाना ज़रूरी होता है, तो ये अच्छे से फोल्ड होता है। तो इस तरह से इस पर लगाने के बाद देखिए इसको ऐसे टर्न कर लेना है, अच्छे से इसको आयरन करके सेट कर लें और फिर इस पर भी तुरपाई लगाएंगे। लेकिन इससे पहले इसमें शोल्डर ज्वाइन कर लेते हैं पहले। अब पहले इसका हम फ्रंट पार्ट रख लेंगे, जिसको मैंने अच्छे से तुरपाई लगा के आयरन कर दिया है। तो देखिए इस तरह से इसका लुक रहेगा सामने से। तो अब हमें इस पे जो शोल्डर को ज्वाइन करना है, तो इसको हमें इस तरह से रख लेना है उल्टी तरफ, ये वाला जो बैक पार्ट है, और इसका जो फ्रंट पार्ट है इसके ऊपर रखेंगे शोल्डर पे। अब देखिए शोल्डर को इस तरह से पट्टी के बिल्कुल करीब रखते हुए सिलाई लगा लेंगे पहले। इससे इसको फोल्ड करके सिलाई करने में आसानी रहती है। तो इस तरह से एक बार सिलाई लगा लें। अब देखिए ऐसे टर्न कर लेना है जो बैक साइड की पट्टी थी, फिर इसके ऊपर एक बार और सिलाई लगा लेंगे। तो बस यहाँ से देखिए इस तरह से इस पर सिलाई लगा लिया है और इसी तरह से इसकी दूसरी साइड पे भी लगाएंगे। इस तरफ भी इसी तरह से कर लेंगे और मैं इसके ऊपर एक बार और सिलाई लगा देती हूँ ताकि ये मजबूती रहे इसमें। तो ये हो गई है सिलाई अब इसकी। अब देखिए इसको जब ऐसे टर्न करेंगे तो इसमें काफ़ी फिनिशिंग आती है, इस तरह से जॉइंट नहीं दिखता है इसका। तो इस तरह से आपको शोल्डर को जॉइन करना है। अगर आप पट्टी लगा रही हैं तो इस तरह से लगाना है और इसी तरह से इसके दूसरी साइड में भी कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने कर लिया है, इस तरह से कंप्लीट हो गए हैं दोनों। अब इसके बाद इसको अच्छे से आयरन कर लें। उसके बाद इस पर भी तुरपाई लगाएंगे, जैसे हमने फ्रंट साइड में लगाया है इसको अच्छे से तुरप लेंगे। इसके बाद हमें इसकी जो साइड है इसकी सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से सेट करके रख लें और इसकी जितनी मार्जिन छोड़नी थी इस तरह से मार्क कर लें। तो उसी मार्जिन पे इस पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ तक इसकी सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे लॉक कर लें इस तरह से और इसकी 1 से 2 बार सिलाई ज़रूर लगाएं ताकि सिलाई टूटे नहीं, मजबूती रहे। अब यहाँ पर मैं एक साइड की सिलाई आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह से इसकी दूसरी साइड में भी सिलाई कर लेनी है, मार्क कर लें और फिर इस पर सिलाई लगा लें। अब देखिए यहाँ से इसकी जो चौक है ना इसको फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इसको हम बॉटम से शुरू करते हैं। तो इसको देखिए इस तरह से यहाँ से लेंगे और इस तरफ इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई है तो नीचे की तरफ नहीं करना है, साइड से ही इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे, लॉक करते हुए यहाँ से सिलाई करेंगे ऊपर तक। और अगर आप लोग बिगनर्स हैं, आपको ये फोल्ड करने में दिक्कत होती है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि आप इसको बहुत आसानी से कैसे फोल्ड कर सकते हैं। और बस इसी तरह से फोल्ड करते हुए इसके दूसरे साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। इसकी हमें डबल सिलाई लगानी होती है।
तो एक बार इसकी सिलाई इस तरफ से लगाएंगे, जिधर हमने फोल्ड किया है वहाँ से सिलाई लगाएंगे और फिर इसकी दूसरी सिलाई इसके कॉर्नर से लगाएंगे। अब देखिए इसके साइड में फिर से एक बार सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल जो इसका कॉर्नर है ना यहाँ पे सीधी सीधी सिलाई लगानी है बिल्कुल। अब जहाँ से चाक आती है वहाँ पे आपको सुई नहीं उठानी है, बस कपड़े को इस तरह से टर्न करते हुए दूसरी तरफ आते हुए लॉक करते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बॉटम में मैं लेस लगाऊंगी, इसलिए मैंने फोल्ड नहीं किया और ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी हुई है वहाँ पर। जब दामन इसका फोल्ड हो जाए तो इस पर आयरन करना ज़रूरी होता है, हल्का सा पानी लगा के इस पर आयरन कर दें। और इसके गले पे मैंने तुरपाई लगा दी है। अभी इसका जो फ्रंट साइड है यहाँ पे मैं कुछ मोतियाँ लगाऊंगी इस तरह से। देखिए आप चाहें तो इसको सिंपल भी रख सकती हैं या किसी भी कलर की इसमें मोती लगाएं जो इसमें डिज़ाइन हो उसी से मैच करता हुआ। तो यहाँ पर मैंने गोल्डन मोती यूज़ की है, पहले एक मोती लगाई, फिर उसके ऊपर 2, फिर 3, इस तरह से एडजस्ट करते हुए इसको फिल कर देना है। और गाइज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप लोगों को इसी तरह की और भी वीडियोस देखने को मिलेगी, बहुत सारे न्यू आइडियाज़ मैं लेकर आऊँगी। तो आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आता है, इसे इस तरह से फिल हो जाती है इसमें पल्स। तो अब हम इसकी जो स्लीव्स है इसकी सिलाई कर लेते हैं। इसका जो बॉटम है यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं है, कपड़ा नहीं दिया जाता एक्स्ट्रा, तो मैं ये पट्टी इस पर ज्वाइन कर लूँगी। ये 2 इंच चौड़ी ली है मैंने पट्टी, इस पर इसको रख के इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे। पहले यहाँ पर सिंपल सी एक सीधी सिलाई लगेगी, तो यहाँ लगा दिया है मैंने। अब इसको इस तरह से टर्न कर लेना है और फिर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर इधर से इसको फोल्ड करते हुए इसको आयरन कर लें। इसके बाद आप चाहें तो इस पर तुरपाई कर लें या तो इस पर एक सिलाई भी लगा सकते हैं, तो मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब इसके जो साइड है इसको हमें इस तरह से टर्न करके स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए जितनी आपको मार्जिन रखनी है उस हिसाब से आप इस पर मार्क ज़रूर कर लें, तो इस तरह से आपको यहाँ पे आसानी रहेगी। तो इसको सिलाई हो गई है। आप चाहें तो इसको पहले ज्वाइंट भी कर सकते हैं शोल्डर में, फिर साइड की सिलाई एक साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको मैं पहले स्टिच करके फिर आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसको पहले इस तरह से सीधा कर लेना है और जो इसकी कुर्ती है ना इसको उल्टी साइड में रख लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से उल्टी साइड में कुर्ती है और स्लीव्स को सीधा कर लेना है इस तरह से। देखिए अब हमें इसके अंदर की तरफ इसको डालना है। तो देखिए इसका फ्रंट साइड ऊपर की तरफ होना चाहिए, जहाँ पे हमने मार्किंग लगाई थी ना फ्रंट की, इस तरह से आपको सेट करके रखना है। और यहाँ पर देखिए जो इसका जॉइंट है ऊपर शोल्डर और नीचे का जो जॉइंट है इसको मिलाकर देखेंगे, छोटा बड़ा हो तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब हमें देखिए यहाँ से इस तरह से सिलाई लगानी है। जो इसकी मार्जिन थी ना उसको एक तरफ फोल्ड करके फिर इस पर सिलाई लगाएं। एक तरफ शोल्डर की मार्जिन को फोल्ड कर देंगे और दूसरी साइड में इसकी कुर्ती की जो मार्जिन है उसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। और इसका जो शोल्डर है यहाँ पे कंधे की सिलाई मिलनी चाहिए, जहाँ पे इसका सेंटर था आर्म होल का, इस तरह से मैच करते हुए इसको सिलाई लगाएंगे तो बहुत आसानी से इसकी सिलाई लग जाती है। और इसमें एक छोटा बड़ा अगर होता है तो एडजस्ट करना आसान होता है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं अब जो स्लीव सीधी थी इसको भी मैं उल्टा करूँगी, तो इस तरह से ये हो जाएगी। और इसकी सिलाई पर 1-2 बार सिलाई और लगाएं। तो इसी तरह से इसकी दूसरी स्लीव्स को भी एडजस्ट करते हुए स्टिच कर लेंगे। इसको देखिए यहाँ से मिलाएं, फिर इसका जो शोल्डर है ऊपर से इसको मिलाकर देख लें अच्छे से। अगर कुछ छोटा बड़ा लग रहा है तो इसको एडजस्ट कर लें। तो यहाँ पर देखिए इसकी सिलाई हो गई है, दोनों साइड की स्लीव्स जॉइंट हो गई है। इसकी सिलाई के बाद जो इसका शोल्डर है ना यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से रख लें, हल्का सा पानी लगा के इस पर आयरन ज़रूर कर लें, इससे फिनिशिंग आती है। अब इसका जो बॉटम है ना दामन में इसमें इस तरह की लेस ज्वाइन करूँगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से रख लेना है, लेस उल्टी तरफ रहेगी और कपड़ा सीधा रहेगा। इसके ऊपर इसे फोल्ड करते हुए रखेंगे और फिर यहाँ पे इस पर सिलाई लगा देंगे। ये मोती वाली लेस होती है, इस पर आराम से सिलाई लगानी चाहिए। अब यहाँ पर आते हुए फिर से इसको फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। इसके बाद इसको वापस टर्न कर लेंगे, तो फिर इसके ऊपर एक बार और सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको टर्न करेंगे और फिर इस तरह से इस पर एक बार सिलाई लगाएंगे तो ये बॉटम की तरफ रहेगी, ये फिर फोल्ड नहीं होगी। और ये जो लेस है आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, ये 100 रुपये मीटर मिलती है तकरीबन। और ये लेस मैंने इसके स्लीव्स में भी लगाई है और इसके दोनों बॉटम में, फ्रंट में, बैक में भी लगाया है। और मैंने इसका एक पोटली पर्स बनाया था उसमें भी लगाया, तो काफ़ी ब्यूटीफुल लुक आ रहा था इससे। और ये मैंने इसके बचे हुए कपड़े से पोटली पर्स बना लिया है, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। अगर आपको ये पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं इसकी वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगी पोटली पर्स बनाने का तरीका।
तो गाइज़ अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, ये ड्रेस पसंद आया है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।